एक दिन भुलक्कड़ भालू अपनी मस्ती में टहलते हुए एक पुरानी गुफा में पहुंचा। वहां अंदर उसे एक बड़ा सा धूल भरा पुराना ढोल दिखा। अरे, ये क्या चीज है? भालू ने कुछ सोचा, फिर गले में डालकर उस ढोल को बजाने लगा। उसने जैसे ही धम 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 करके ढोल बजाना शुरू किया तो पूरे जंगल में उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। वह जिसके भी कानों में पड़ी वो सभी जानवर अपने अपने घरों से गुफाओं से निकल निकल कर नाचने लगे। खरगोश घूम घूम कर गरबा कर रहे थे, बंदर डांस कर रहे थे और चील कौवे चिड़िया तोते सब के सब उस ढोल की आवाज पर नाचने में मस्त हो गए। भुलक्कड़ भालू बोला, वाह, क्या मैं इतना बढ़िया ढोल बजाता हूँ कि पूरा जंगल डांस करने लगा। उसको यह घमंड होता देख एक बूढ़ा उल्लू बोला, बेवकूफ भुलक्कड़ भालू, ज्यादा अभिमान मत कर। यह जादुई ढोल है और तुम इसे बजाना जल्दी बंद करो, वरना इस जंगल का एक एक प्राणी नाच नाच कर इतना थक जाएगा कि उसकी जान भी जा सकती है। पर आप क्यों नहीं नाच रहे हैं उल्लू दादा, जबकि ढोल की आवाज तो आप भी सुन रहे हैं। तब बूढ़ा उल्लू चिल्लाया, क्योंकि मैं बहरा हूँ इसलिए इसकी आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझे? तब उनकी बात सुन भुलक्कड़ भालू ने ढोल बजाना बंद कर दिया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, भुलक्कड़ भालू ने देखा कि जंगल का हर जानवर दौड़ दौड़ कर जंगल के बाहर की तरफ जा रहा है। तब उसने भागती जा रही लोमड़ी का रास्ता रोक कर पूछा, तुम लोग इस तरह किससे डरकर भाग रहे हो? तो लोमड़ी ने बताया, हम पर दूसरे जंगल के जानवरों ने हमला कर दिया है। वे दुष्ट इस जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने शेर राजा को भी बंदी बना लिया है। तुम्हें जान बचानी है तो तुम भी भाग लो। यह कहकर लोमड़ी भाग गया। तब भुलक्कड़ भालू ने कुछ सोचा और मन ही मन कहा, मैं डरकर नहीं भागूंगा, बल्कि उनका मुकाबला करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उधर दूसरे जंगल के खतरनाक जानवरों ने शेर राजा को बंदी बना रखा था। उनका सरदार गेंडा स्वामी था। वह बोला, शेर सिंह, अगर तुम इन जंजीरों में बंधे बंधे अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजरना चाहते तो इस पेपर पर चुपचाप अपने साइन कर दो और पूरा जंगल हमारे हवाले कर दो। शेर सिंह दहाड़ा, ये जंगल मेरी मातृभूमि है और जब तक मेरी रगों में खून की एक भी बूंद है मैं अपनी मातृभूमि को तुम जैसे लुटेरों के हवाले नहीं कर सकता। गेंडा स्वामी हंसा, हैं, तू क्या सोचता है? क्या अब भी कोई बचा है इस जंगल में जो तुझे बचाने आएगा? अरे, कोई नहीं आएगा। तेरे जंगल वाले सब के सब कायर थे, वो सब तुझे और इस जंगल को छोड़कर भाग निकले। तभी अचानक दूर से धूल का एक बड़ा सा गुबार उड़ता नजर आया और उस गुबार के बीच गूंजी एक जबरदस्त आवाज, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। गुबार के बीच से जो आकृति निकली उसे देख शेरसिंह राजा खुशी से चीख उठा। भुलक्कड़ भालू बोला, आप चिंता न करो महाराज, इन सब शत्रुओं से निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। गेंडा स्वामी ने अपने गैंग के सारे गुर्गों को भालू की तरफ भेजा, जाओ और उस भुलक्कड़ भालू की चटनी बना दो। जैसे ही दुश्मन पास आया तभी भुलक्कड़ भालू भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया है। वह बोला, आप लोग मुझे घेर कर क्यों खड़े हो? सियार खतरनाक तरीके से लोहे की चैन घुमाता हुआ बोला, हम तेरी चटनी बनाने आए हैं। और फिर जैसे ही सब आगे बढ़े भालू को सब याद आ गया, अरे मैं तो यहाँ जंगल बचाने आया था। और वह तुरंत एक्शन में आ जोर जोर से ढोल बजाने लगा। मेरे ढोल की आवाज अब तुम्हें रुकने नहीं देगी। तो भुलक्कड़ भालू ने गले में लटका ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुन गेंडा स्वामी के सारे गुर्गे शत्रुता भूल नाचने लगे। उन्हें नाचता छोड़ भुलक्कड़ भालू गेंडा स्वामी के पास आया तो वह भी सब कुछ भूल भाल कर डांस करने लगा, यहाँ तक कि जंजीरों में जकड़ा राजा शेर सिंह भी नाचने के लिए कसमसाने लगा और बोला, भुलक्कड़, ये क्या जादू किया तूने इन सब पर? ये सब दुश्मनी भूल डांस क्यों करने लगे? तब भुलक्कड़ भालू बोला, महाराज, ये सब इस जादुई ढोल का कमाल है। जब तक ये बजता रहेगा ये नाच नाच कर अपनी सारी शक्ति गंवा देंगे।
तभी गेंडा स्वामी नाचते हुए बोला, महाराज शेर सिंह, मुझसे अब और नहीं नाचा जा रहा। मेरा सारा शरीर नाच नाच कर दर्द कर रहा है। मेरे सारे आदमी भी नाच नाच कर बेहोश हो इधर उधर गिर पड़ रहे हैं। यह ढोल बजाना अब बंद कर दो प्लीज। तब भुलक्कड़ बोला, मैं ये जादुई ढोल बजाना तभी बंद करूंगा जब तुम ये कसम खाओगे कि अपने सारे आदमियों को लेकर तुम चुपचाप अपने जंगल लौट जाओगे और फिर कभी इस शांतिप्रिय जंगल की तरफ नहीं आओगे। बोलो, करते हो वादा? गेंडा स्वामी बोला, मैं वादा करता हूँ और कसम भी खाता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। और तब भुलक्कड़ भालू ने उससे शांति के प्रस्ताव पर साइन करवाए। उसके बाद गेंडा स्वामी और उसके बचे हुए साथी अपने बाकी बेहोश साथियों को उठाकर जहां से आए थे वही वापस चले गए। और फिर अंत में भुलक्कड़ भालू ने शेर सिंह की जंजीरों को भी अलग करते हुए कहा, कैसी रही महाराज? तब शेर सिंह ने कहा, भुलक्कड़ भालू, हमें तुम पर गर्व है। और फिर अगले दिन सभी जानवर वापस आ गए और शेर सिंह ने इस खुशी के मौके पर सबको भुलक्कड़ भालू की ढोल की धुन पर नाचने की छूट दे दी। भुलक्कड़ भालू भी खुश था कि उसके ढोल बजाने से आज पूरा जंगल खुश है। अगर आपको भुलक्कड़ भालू की यह दूसरी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।